आप इतने एक छोटा सा घर चलाते हैं तो आप इतने बड़े अपने आप को होशियार समझते हैं, और सरकार जो इतने बड़ी देश चला रही है वो क्या वो मूर्ख बन करके बैठी हुई है। वो हम लोग को कम रेट में देती थी तो हम लोग बेच देते थे। अब लीजिए कितना का 20% का क्या कर दिए, टैक्स लगा दिए। ठीक है, अब घूरते रहिए ज़बरदस्ती। देखिए 25 से लेकर के 16 यानी 25 अगस्त से लेकर के 16 अक्टूबर तक क्या रहेंगे ये टैक्स जो है प्रभावी रूप से। जय हिंद, हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग बात करेंगे कि उसना चावल पर जो दाम बढ़ा है यानी 20% का जो टैक्स बढ़ा है उसकी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हम लोग समझ लें कि देखिए इंटर में जो हुआ है, देखिए इंटर में 1.5 लाख स्पॉट नामांकन हुआ है। कितना? 1.5 लाख स्पॉट एडमिशन हुआ है। किसमें? इंटर में 1.5 लाख। ठीक है, देखिए सबसे ज़्यादा अगर किसी विषय का अगर चॉइस किए हैं, सबसे ज़्यादा अगर स्टूडेंट किसी विषय को पसंद किए हैं तो वह आर्ट्स संकाय को, किस संकाय को? आर्ट्स संकाय को। ठीक है, देखिए 1,67,000 ऑन स्पॉट एडमिशन हुआ है। 1,67,000 ऑन स्पॉट एडमिशन हुआ है। स्कूल और कॉलेजों में कितने सीटें खाली थी? ऐसे बहुत सारे सीटें खाली थी। तो उन सीटों को भरने के लिए ऑन स्पॉट एडमिशन का दिनांक जारी किया गया। ठीक है, सूचना जारी की गई और उस पर कितने 1,67,000 ऑन स्पॉट एडमिशन हुआ है। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे कि दाखिला समाप्त, यानी अब दाखिला जो है इस तरह से स्पॉट एडमिशन होने के साथ ही साथ क्या हो गया है, अब नामांकन प्रक्रिया समाप्त हो गई है, जो कि जून से लेकर के अगस्त तक चली थी। यानी जून 2023 से अगस्त 2023 तक चली थी। ठीक है, देखिए 12,75,000 कितने? 12 लाख। इंटर में कितने? इंटर में 12,75,000 स्टूडेंट्स जो है इस बार एडमिशन कराए हैं। ठीक है, नामांकन कितने स्टूडेंट का हुआ है? तब 12,75,000। देखिए अगर हम लोग बात करें कला की यानी आईए की बात करें तो उसमें 6,21,000 कितने? 6,21,000 मतलब कि स्टूडेंट ने नामांकन कराए हैं, जो कि पहले से यानी पिछले साल से इस बार अधिक एडमिशन हुआ है। किस में? आर्ट्स में। ठीक है, देखिए यह साइंस में जो हुआ है यानी आईएसी 6,19,000 हुआ है एडमिशन। और वाणिज्य की बात करें यानी आईकॉम की बात करें तो इसमें सिर्फ और सिर्फ कितना? ओनली 33,000 ही क्या हुए हैं? एडमिशन हुए हैं। अगर हम बात करें कि बिहार बोर्ड, ठीक है, देखिए बिहार बोर्ड जो है 10,432 स्कूल और कॉलेजों में, यानी पूरे बिहार में कितने? 10,432 स्कूल व कॉलेजों में 22 लाख सीटें जो है दी थी। कितने? 22 लाख सीटें दी थी 22 लाख सीटें दी थी। लेकिन एडमिशन कितना हुआ है बताइए? एडमिशन कितना? 12,75,000। 22 लाख सीटें थी और 12,75,000 ही एडमिशन हुए हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि राज्य में जो है 5,000 जो स्कूल थे 10वीं तक उनको उत्क्रमित किया गया है। यानी 5,000 स्कूलों को क्या कर दिया गया है? उससे भी अधिक, 5,000 से भी अधिक क्या, यानी स्कूलों को 10वीं तक जो थे उनको क्या कर दिया गया है? उत्क्रमित। क्या? उत्क्रमित, जिनमें 80% कितने? 80% सीटें जो थी खाली थी। ये देखिए ये क्या है? ये एक छोटा बिस्कुट है। ठीक है, यह आपके लिए नहीं, आपके छोटे भाई बहन के लिए। उनको आप सलाह दीजिए कि जैसे ही एडमिशन होता है तो बहुत बार यह दिमाग में रहता है कि आखिर हमारे स्कूल जो घर के करीब में है उसमें एडमिशन नहीं हो रहा है, यानी हमारा सीट उसमें नहीं है। तो बहुत बार ऐसा हो जाता है कि प्रथम, द्वितीय और तृतीय जो सूची जारी हो जाती है, प्रथम, द्वितीय और तृतीय जो सूची जारी हो जाती है तो उसमें स्टूडेंट हड़बड़ा जाते हैं और इसके साथ ही साथ उनके अंदर कहीं ना कहीं ये चिंताजनक बात रहती है कि हमारी एडमिशन होगी कि नहीं होगी। अगर आपका नाम प्रथम लिस्ट में आ जाता है, सेकंड में भी आ जाता है और थर्ड लिस्ट में भी अगर आपका नाम आ जाता है और वह नाम आपके घर से बहुत दूर किसी स्कूल कॉलेज में आता है तो आप हड़बड़ाइए मत। अगर आप करा सकते हैं तो कराइए। अगर आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा दूर है तो उसके लिए आप अपने छोटे भाई बहन को सलाह दीजिए जो कि इंटर में एडमिशन कराएंगे। उनको सलाह दीजिए कि अभी हड़बड़ाने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब ऑन स्पॉट एडमिशन की सूची जब आएगी, मतलब सूचना जब आ जाएगा, तब आप उसमें अपने घर के आसपास में जो भी नज़दीक कॉलेज होंगे या स्कूल होंगे उसमें एडमिशन करा सकते हैं। देखिए इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि उसना चावल, क्या? उसना चावल, इसमें जो है सरकार 20% की टैक्स लगा दी है। कैसी? एक होता है, देखिए हम लोग समझेंगे निर्यात, क्या? निर्यात, और एक होता है आयात। क्या? निर्यात और आयात क्या होते हैं? देखिए निर्यात मीन्स होता है कि किसी सामान को
अपने यहाँ से किसी दूसरे देश में बेचना, जबकि आयात का मतलब होता है किसी दूसरे देश से अपने देश में सामान को मंगाना या खरीदना। ठीक है, तो निर्यात हम लोग कर देते थे, उसने चावल को क्या कर देते थे, निर्यात कर। तो सरकार जो थी हम लोग को मतलब फ़ायदे के लिए समय समय पर कोटा से, राशन से जो भी दाना पानी देती थी उसमें उसने चावल को ज़्यादा महत्व रखती थी। यानी उसने चावल जो हम लोग को मिलता था, हम लोग क्या करते थे कि खाने के बजाय कम रेट में खरीद करके और किसी दूसरे दुकानदार से क्या कर देते थे, बेच देते थे। तो सरकार जो हमारी साधन के लिए कम रेटों पर समय समय पर चावल को देती थी, लेकिन हम लोग खरीद करके उसको खाते नहीं थे, बेच देते थे। जबकि हमारे शरीर के फ़ायदे के लिए उस सरकार देती थी, लेकिन हम लोग क्या कर देते थे, बेच देते थे। तो इसलिए सरकार कितना का टैक्स बढ़ा दिए, 20% का टैक्स बढ़ा दिए। देखिए इसका मतलब यह हुआ कि अगर पहले आप 10 रुपये किलो चावल बेच रहे थे तो अब वो 5 रुपये बेचिएगा। कितना, पहले कितना रुपये में बेचते रहे थे, तो पहले यदि आप 10 रुपये केजी चावल बेच रहे थे तो अब वो कितना रुपये में, 5 रुपया केजी बेच रहे थे, बेचिएगा। ठीक है, पहले 10 अब 5। तो बताइए आपको जब 5 की जब कमी होगी तो आप बेच पाएंगे नहीं। तो इसे आप अपने घर में रखिएगा और उसको खाइएगा, जिससे कि आप क्या रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा। हम लोग को यह समझना चाहिए, हम लोग को यह समझना चाहिए कि जो भी सरकार हमारे भलाई के लिए या हमारे फ़ायदे के लिए अगर कुछ दे रही है तो हम उसका बढ़िया से उपयोग करें। बारे भाई, अगर आप इतने एक छोटा सा घर चलाते हैं तो आप इतने बड़े अपने आप को होशियार समझते हैं, और सरकार जो इतनी बड़ी देश चला रही है क्या वो मूर्ख बन करके बैठी हुई है। वो हम लोग को कम रेट में देती थी तो हम लोग बेच देते थे। अब लीजिए कितना का, 20% का क्या कर दिए, टैक्स लगा दिए। ठीक है, आप घूरते रहिए ज़बरदस्ती। देखिए 25 से लेकर के 16, यानी 25 अगस्त से लेकर के 16 अक्टूबर तक क्या रहेंगे, ये टैक्स जो है प्रभावी रूप से कार्य